यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। द्विघात बहुपद का गुणनखंड 3 प्रकार का होता है। मैंने उन तीनों टाइपों को आज आप सीख लीजिए। उसके बाद गुणनखंड द्विघात बहुपद का किसी भी प्रकार का गुणनखंड हो आप एकदम अच्छे से हल कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। 3 प्रकार के होते हैं। द्विघात बहुपद को 3 प्रकार से गुणनखंड करना होता है, बाकी और कोई भी प्रकार नहीं है। इसमें से सवाल यहाँ से बनता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। जैसे कि द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? अगर जिस बहुपद में घात 2 हो, जैसे x² + 5x + 6, ये क्या है हमारा एक, यहाँ की द्विघात कितनी है, यहाँ पे घात कितनी है 2, तो हमारा कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा बहुपद लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए 5x की घात 2 + 3x + 4x + 5x + 6। ये इतने बड़ी चीजें लिखी हुई है, लेकिन ये हमारा कि इसकी घात कितनी है 2, तो इसी को हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसका गुणनखंड करने के लिए आपको 3 प्रकार का टाइप दिया जाएगा। ये एक टाइप होगा ये इस तरीके का, दूसरा होगा इस तरीके का, और दूसरा होगा पूर्ण, तीसरा होगा पूर्ण वर्ग बनाकर। पहले टाइप में क्या है कि यहाँ पे कोई भी गुणांक नहीं रहेगा। ध्यान से समझिएगा बात को। पहले टाइप में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी गुणांक नहीं रहेगा। दूसरे टाइप में क्या होगा कि यहाँ पे गुणांक रहेगा। तीसरे टाइप में क्या होगा कि रहेगा तो सेम इसी तरीके से यहाँ गुणांक रह सकता है, यहाँ गुणांक भी रह सकता है, लेकिन वो स्पेशली ये बोलेगा कि पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण वर्ग बना करके इसका गुणनखंड कीजिए। तो आइए हम लोग पहला जो है कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये x² + 5x, x² + 5x माइनस का है 6। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको क्या करना है, इसमें सवाल में आपको कहेगा कि मध्य पद को 2 पार्ट में बांट करके इसका गुणनखंड कीजिए। तो इसमें हमको क्या करना है, इस लास्ट वाले का कर लेना है गुणनखंड। लास्ट वाले का कर लेना है गुणनखंड, मतलब कि फैक्टर कर लेना है इसका फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 और इसके बाद 3 1 9 3। ठीक है ना। फिर हमको क्या करना है कि इनके जो भी खंड आए हैं, जो भी गुणनखंड आए हैं इसके, इन्हीं में से हमको क्या करना है, जोड़ करके या घटा करके बीच वाली संख्या को लाना है। तो देखिए 3 दूनी 6 हो रहा है, गुणा करने पे हमारा 6 हो रहा है। अगर हम 3 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या 5 आ जाएगा? ठीक है ना, 5 आ जाएगा। अगर मैं 3 में से 2 को घटा देता हूं तो 1 आ जाएगा। तो मैं घटाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या, ये अपने आप से करना है, लास्ट अपने आप से कर लेना। मैं यहाँ पे लिखूंगा x², और जो ये हमारा पार्ट आया है इसको हम 5 को क्या लिखेंगे, 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 को 3, और प्लस का क्या कर रहे हैं, 2 2 और 3 कर रहे हैं। हमने क्या किया, 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ने पे 5 आ रहा है, माइनस का 6, इतना कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा कर दीजिए, x² प्लस ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का ये हो जाएगा 3x माइनस का 6। फिर इन दोनों में आप दो में कॉमन ले लीजिए। इसमें दोनों में देखिए, इसके पहले के वीडियो में मैंने गुणनखंड का बेसिक चीज बताया था, तो उसमें कॉमन लेना मैंने बताया था। इसमें x² है, इसमें x मिल रहा है, तो दोनों में x मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस का 2। यहाँ पे 2x था, 1x बाहर चला गया। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे। कॉमन लेना नहीं समझ रहे हैं तो इसके पुराना वाला वीडियो देखिए, इसके नीचे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे वीडियो पड़ा हुआ है। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x जो है x माइनस का 6। ठीक है ना, देखिए क्या हो गया, x माइनस का, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया 2। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्लस होगा, ये सवाल में प्लस होगा। ठीक है ना, ये प्लस होगा तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 पार्ट बन गए, तो इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन लेना है, x + 2, दोनों में है ना x + 2, तो यहाँ से हम x + 2 निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 3। ये हमारा हो गया गुणनखंड। ठीक है ना, देखिए हमको कुछ करना नहीं है, हमको बीच वाले इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करके क्या करना है कि दूसरी चीज लाना है। ठीक है, तो मैं दूसरी सवाल ले लेता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो मैं दूसरी सवाल ले लेता हूँ। x² प्लस का कितना है 9x प्लस का क्या कर देते हैं 18। ठीक है ना, ये सवाल दिया हुआ है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये पहले टाइप का है। तो हमको क्या करना है, हमने बताया कि हमको कुछ भी नहीं करना है, इस लास्ट वाले का फैक्टर कर लो, इसका गुणनखंड करेंगे। इधर दिख रहा है कि नहीं, मैं तो यही परेशान रहता हूँ। ठीक है ना, इधर दिख रहा है, ठीक है,
हाँ देखिए क्या करेंगे कि इसका फैक्टर करेंगे तो ये 2 9 18, ये 3 से जाएगा, 3 3 का 9 और 3 1 9 3। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, हमको सिर्फ क्या करना रहेगा, इन्हीं तीनों में कर करके 9 लाना है, इनको तीनों में कर करके 9 लाना है। गुणा करने पे 18 तो आ जाएगा, 2 3 6, 6 3 18। अगर मैं इसको दोनों को साथ ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और ये 2 बचेगा, 9 दूनी 18 तो हो जाएगा, लेकिन 9 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, लेकिन 9 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7, लेकिन हमको लाना क्या है 9। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इन दोनों को साथ लेता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6 और 6 3 18 हो जाएगा ना। इसका फैक्टर जो हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा, 6 3 18 और 6 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 9। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, कैसे समझ में आया। अभी अभी यहाँ पे दे दिया जाए, अभी यहाँ पे देखिए, अभी हमको यहाँ पे 9 दिया है, अभी यहाँ पे 3 भी दे दिया जाए तो 3 दे दिया जाए तो क्या करेंगे, दूसरी बात अभी 3 3 का 9, यहाँ पे दे दिया जाए 11x। ठीक है, बीच की पार्ट की बता रहे हैं, बीच का ही कॉन्सेप्ट है, ये तीनों चीजें आ सकती हैं इसी 18 से। देखिए हमको इसको 18 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे या तो 9 आए या तो 3 आए या तो 11 आए। तो मैं पहले इसको एक साथ ले लिया तो क्या हो गया, 2 3 6 6 3 18, क्या हुआ 2 3 6 6 3 18 हो सकता है ना, 18 का खंड 6 3 18 हो सकता है ना। तो और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब 11 नहीं आ रहा है, ठीक है 11 नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ। जब इन दोनों को साथ लूंगा तो हमारा गुणनखंड क्या बनेगा, 3 3 का 9, 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 क्या होगा 18। गुणा करने पे 18 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे इनसे जो भी बीच वाला पद रहे वो आना चाहिए। अब देखिए 9 2 अगर जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से सवाल 7x, इसके बीच में इतने पार्ट हम रख करके इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसी पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे कि ये कितना हो गया, ये 9x है। अब हम क्या करने पे आया है 6 और 3 को ना, तो यहाँ पे x स्क्वायर करिए, यहाँ का x कॉमन लीजिए, 6 और प्लस 3 प्लस का 18 ये कर दीजिए। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस इसको अंदर गुणा करिए, क्या हो जाए 6x प्लस का ये हो जाएगा 3x प्लस का 18, ठीक है ना। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा हमारा x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 6, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा तो x प्लस ये हो जाएगा 6। अब देखिए ये दो पार्ट में बट गया, तो यहाँ पे x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया गुणनखंड, ठीक है ना। 2 सवाल मैंने करवा दिया है, आशा करते हैं आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, इसका खंड करके ये करना है कि बीच वाली चीज को लाना है, बीच वाली चीज को लाना है। अब ये तो हमने बताया कि इस तरीके से खंड किया जाता है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 गुणे 18 लिख सकते हैं, 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, है ना, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, इतना चीज कर सकते हैं आप। अब इसी में आप जो है क्या करिए कि कौन से वाले पार्ट से 9 आ जाएगा, तो इस वाले पार्ट से 9 आ गया तो मैंने यहाँ पे 6 प्लस 3 कर दिया, तो अब 3 प्लस 6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हम मिटा दे रहे हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है इसके आगे क्या रहेगी, संख्या रहेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट है 5x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3। जब आगे संख्या रहेगी तो हमको क्या करना है, जब आगे संख्या रहेगी तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम इसका और इसका गुणा कर लेंगे। जो इसके आगे संख्या रहेगी और जो इसके लास्ट में संख्या रहेगी उसका गुणा करिए, 5 3 कितना हो जाएगा 15। हमको लिखना नहीं है 15, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि हमारा इसका गुणा कितना आया है 15। अब इसी 15 का हम फैक्टर करेंगे कि 8 आ जाए, इसी 15 का हम फैक्टर करेंगे कि 8 आ जाए। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 15, हाँ, उसके बाद 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। 15 को और किसी तरीके से तोड़ सकते हैं, नहीं, 2 ही तरीके से तोड़ सकते हैं। तो क्या 15 और 1 का इसमें अगर जोड़ने घटाने पे क्या आ जाएगा 8 नहीं आएगा, तो 5 3 15 हो रहा है और 5 और 3 को जोड़ने पे क्या आ जा रहा है 8। बस यही चीज करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस इस x को बाहर कर लेंगे और 8 की जगह लिख देंगे
5 प्लस 3 और ये प्लस का 3 पहले से था। फिर क्या करना है, उसको अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 5x, ये प्लस का 3x प्लस 3। फिर इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा कॉमन, 5x। कॉमन इतना लेते लेते आप कॉमन हो ही गए होंगे। 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ का 5x पूरा चला जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है ना। ये प्लस का यहाँ पे कॉमन लेंगे 3, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। अब इन दोनों पार्ट में क्या है, x प्लस 1 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 1 ये हो गया। यहाँ पे क्या बचा 5x और यहाँ पे क्या बचा 3। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड, ठीक है ना। देखिए जो भी जब आगे अंक रहेगा तो इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, बाकी जो है लिखेंगे नहीं, लेकिन लिख के देखो मैंने क्या किया, 5 दिया 15, लेकिन 15 को कहीं लिखा है नहीं, उसी 15 को फैक्टर करके हम 8 लाए हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। फिर दूसरा अच्छा इस पे एक सवाल और ले लेते हैं हम, ठीक है ना। इस पे जो है एक सवाल और हम कर लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम दूसरा सवाल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, ठीक है ना। ये दूसरा टाइप है द्विघात बहुपद का, ये दूसरा टाइप है। इसके सिवा कोई भी टॉपिक कोई भी टाइप है ही नहीं। इसमें संख्या बढ़ा सकते हो, संख्याओं का इधर उधर फेर हो सकता है बस। अब क्या करेंगे कि इसका हम क्या करेंगे कि 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 और 3 का गुणा करके 2 3 6, तो क्या हो जाएगा 6। अब हम इसको इसी 6 को हमको फैक्टर करना है। इस 6 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 6 और 2 गुणे 3, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो अच्छा ये बताइए हमको 7 लाना है, या तो इनको जोड़ने पे आए या तो इनको घटाने पे आए। तो हमको 2 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसको नहीं ले सकते हैं। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 भी करके सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हमको जोड़ने पे क्या आया है 6 और 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का यहाँ x बाहर कर लिए, इसको क्या लिखेंगे, क्या कितना है 1 और प्लस 6 करने पे ये चीज आई है, ये प्लस का क्या लिख देंगे 3, ठीक है। इसको अंदर गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस ये x हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है ना। अब देखिए ये चीजें दो हैं, इन दोनों में क्या कर लेंगे हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन आएगा x, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, ठीक है ना। समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 बचेगा, देखिए यहाँ पे 2 तो बचेगा ही ना, यहाँ का 2 तो बाहर थोड़ी हुआ है, यहाँ का x ही बाहर हुआ है ना, तो 2x प्लस 1 बच गया। यहाँ पे प्लस क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे x तो है नहीं, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस का यहाँ पे क्या बचा 1। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 3। ये 2 2 3 3 सवाल ये हमारे क्या आ गया, ये हमारा गुणनखंड आ गया, ठीक है ना। ठीक है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो 1 से 2 बार देखिए, कुछ करना नहीं है। लास्ट वाले का ऐसा गुणा करो, ऐसा गुणा करो, उसका ऐसा गुणनखंड बनाओ कि जोड़ने या घटाने पे उसका बीच वाला पार्ट आ जाए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया ना। इस पे एक सवाल और हम करवा दे रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, ये है, ये दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप में क्या करना पड़ता है, इसका इससे पहले गुणा कर देना होता है। जो पार्ट आता है जो उसी का गुणनखंड करके बीच वाला पार्ट लाना रहेगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 6 छंग कितना हो जाएगा 36। देखिए ध्यान रखिएगा इसको लिखना इस सवाल में कहीं भी नहीं है, लेकिन गुणनखंड किसका करना है 6 का। अब 6 का ऐसा खंड करिए कि यहाँ पे 5 आ जाए, चाहे जोड़ने पे आए चाहे घटाने पे आए। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले 1 और 36 कर सकते हैं, 36 से करना 36, 2 गुणे 18 कर सकते हैं। यहाँ से कोई चीज आएगा, 18 और 2 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 18 में से 2 घटाएंगे 16 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 3 गुणे 6 कर सकते हैं, 6 नहीं 18 दूनी 36, 4 9 36, 4 गुणे 9 कर सकते हैं, 4 9 36। चेक करते रहेंगे, 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। बस बन गया हमारा काम, बन गया हमारा काम। क्या 9 में से 4 को घटाना है, 9 में से 4 को घटाना है, ठीक है ना। इसको मिटा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस का ये x बाहर कर लेंगे, 9 में से मैं 4 घटा दूंगा तो 5 तो आ ही जाएगा, माइनस का 6, ठीक है ना। इतना कर दिया, अब कुछ नहीं करना, इसको अंदर गुणा कर दीजिए। ये 6x स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 9x माइनस का 4x माइनस का 6। इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए,
इसमें कॉमन लेंगे, देखिए x दोनों में है तो x कॉमन आ जाएगा, और 6 में ये 6 है और 9 है तो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा। 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, 2x प्लस का ये 3 त्रिका 9, यहाँ पे कितना बचा 3। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन होगा, x तो कॉमन होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा। जब माइनस का 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2x, और ये माइनस जब बाहर है तो अंदर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3। देखिए जब भी यहाँ पे माइनस रहेगा, जब भी यहाँ पे माइनस रहेगा तो अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। ये चीज नोट करके, इसकी पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया तो फिर भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो माइनस रहेगा तो अंदर कोष्टक में प्लस हो जाएगा बस। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, है ना, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 दोनों में है ना, ये वाला पार्ट दोनों में है तो ये बाहर हो गया। जब ये इससे यहाँ से बाहर जाएगा तो 3x तो यहाँ बचेगा, और यहाँ से जब बाहर जाएगा तो यहाँ माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया गुणनखंड। कम से कम 7 सवाल करवा दिए हैं 10 मिनट में। आपसे बात नहीं किया, कोई बात करने थोड़ी आया हूं मैं, पढ़ाने आया हूं ना, कॉन्सेप्ट बताने आया हूं, आपसे वार्तालाप करके मनोरंजन करूं, कोई मतलब नहीं है मेरा, नहीं मुझे करना है टॉपिक को खत्म, कॉन्सेप्ट को समझाना है ना। मेहनत आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। आपके किताब में कम से कम 50 सवाल दिए हैं, करिए, 2 घंटा लगा दीजिए, 2 घंटा मेहनत करिए, गुणनखंड कोई बचेगा ही नहीं आपसे। बीच वाला तोड़ना, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारा जितना भी चीज है, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आप तक पहुंचो। मैं 9th और 10th का पूरा मैथ दिसंबर या जनवरी तक पूरा खत्म कर दूंगा एग्जाम के पहले, फिर पूरी की पूरी सीरीज करवाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे मैं उसको करवाऊंगा, पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आप लोग एकदम अच्छे से नंबर ला सको, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि पढ़िए, ठीक है ना। आइए एक लास्ट वाला बचा है उसको देख लेते हैं, बस इसको इरेज कर दे रहे हैं। मन लगा के पढ़िए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक किसी से लड़ेंगे नहीं, लड़ ही नहीं पाएंगे। तीसरा है कि पूर्ण वर्ग बनाकर, जैसे कि मैंने लिख दिया x² प्लस का 8x प्लस का 15, ये हमारा सवाल है। आप चाहो तो इसके बीच का पार्ट तोड़ करके भी इसका गुणनखंड कर सकते हो, लेकिन आपके सवाल में कह देगा कि पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करिए, पूर्ण वर्ग बना करके। तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² माइनस b² माइनस का 2ab। इसी में पूर्ण वर्ग बनेगा, बाकी और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसको मिटा देते, इतना जानते हैं बार बार। अगर आप वीडियो हमारा कंटिन्यू देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसको हम a² कर देते हैं, इसको क्या कर दिए a² हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे जब होता है यहाँ पे b² होना चाहिए तो b² नहीं है, और जो x वाला पार्ट होता है वो होता है 2ab, तो यहाँ से हम 2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे 8 में क्या हो जाएगा 2 × 4 × x, ठीक है ना। a² प्लस 2ab हमको दिया है, a² प्लस 2ab है, हमको क्या चाहिए b² चाहिए। तो अब अगर ये 2ab है तो हमारा तो 2 तो सवाल में है, ध्यान से समझिएगा, 2 सवाल में रहता है, और a बराबर हमारा क्या है x। इसका मतलब ये जो 4 लिखा हुआ है यही है हमारा b, यही है हमारा b। इसका मतलब आगे हमें क्या चाहिए 16। अगर हमें 16 चाहिए तो जिस चीज की कमी हो यहाँ फैक्टर करने पे जो बच जाए उसी को यहाँ पे जोड़ना है और घटाना भी है। 16 हम जोड़े और 16 क्या कर देंगे घटा भी देंगे। ये तो हम अपने आप से कर रहे हैं, 16 जोड़ रहे हैं 16 घटा रहे हैं, फिर प्लस 15 आपके सवाल में पहले से दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग से समझना है। इस पे 2-3 सवाल मैं करवाऊंगा पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि पे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे इस वाले पूरे पार्ट को लेता हूँ तो इसको क्या हो जाएगी a², इसको 4 का स्क्वायर कह सकते हैं, है ना। एक बार लिख लेते हैं इसको x² प्लस ये 2 × 4 × x प्लस ये 4 का स्क्वायर, ये हमारा एक पार्ट हो गया। अभी जो बचा हुआ है ये माइनस का 16 और 15 ये दोनों घट जाएंगे, ये दोनों घटेंगे तो क्या बचेगा -1।
अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a बराबर x है और b बराबर 4 है, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। और ये जो -1 है इसको भी हम माइनस का 1a स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां भी रहेगा उसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस का b, ठीक है ना। तो आप एक बार a प्लस बी कर दीजिए, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 प्लस का 1 और ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस का 1, ठीक है ना। अभी हम इसमें क्या होगा 4 और 1 जुड़ जाएगा तो ये बचेगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 3 एक यहाँ पे घट जाएगा। ये हमारा गुणनखंड किस तरीके से आया है, पूर्ण वर्ग बना करके ये गुणनखंड आया है, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो मैं दूसरा ले लेता हूं सवाल, एक बार स्क्रीनशॉट कर, ठीक है स्क्रीनशॉट कर लिए। अभी देखते हैं हमको क्या करना है, फिर से एक बार समझेंगे। स्क्रीनशॉट आप कर लिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। एक सवाल और ले रहे हैं, ये लास्ट सवाल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5, ठीक है ना। हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले बीच वालों को 2ab में तोड़ देना है, ठीक है ना, 2ab में तोड़ देना है। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दो, ये स्क्वायर इसको समझ रहे हैं, प्लस का यहाँ पे 2 और यहाँ पे जब 2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा x, इतना ही तो है ना। इतना तोड़ तो सकते ही हैं, अगर तोड़ नहीं पा रहे तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए, एकदम तोड़ के एकदम मरोड़ देंगे, है ना। लेकिन इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तब। उसके बाद ये देखिए ये a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया 2ab, इसको यही मान के चलिए 2ab, ठीक है ना। तो ये हमारा a दिया है x पहले से ही ना, इसको a स्क्वायर मान रहे हैं ना, तो ये वाला जो पार्ट बीच में आ रहा है इसी का वर्ग करके जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, इतना ही करना है। इतना आसान तरीके से आप कहीं समझ नहीं पाएंगे। जो बीच वाला टूट रहा है उसी का वर्ग करके जोड़ दीजिए, 2 का वर्ग क्या होगा 4 प्लस का 4 माइनस का 4 और माइनस का 5 पहले से सवाल में था, बस इतना करना है। और ये हमारा बन गया एक a स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ये हो गया 2 स्क्वायर। अब ये -4 -5 कितना हो जाएगा माइनस का 9, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे और -9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना ही बनेगा। तो एक बार क्या करेंगे a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 और दोबारा क्या हो जाएगा x प्लस 2 माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 5, तो x प्लस कितना हो गया 5 और ये क्या हो गया ये माइनस का 1 हो जाएगा x माइनस का 1। ये हमारा पूर्ण वर्ग विधि से वर्ग करके गुणनखंड हम कर लिए। इस 3 कॉन्सेप्ट के अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप पूरी किताब में छान करके रख दीजिए, चाहे एकदम पूरी छान करके रख दीजिए। 2 वीडियो में गुणनखंड को बहुत अच्छे से समझाया है, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आज मैं 2 वीडियो कंटिन्यू बना चुका हूं, तो मेरा एकदम गला फंस रहा है, मैं इससे ज्यादा अब नहीं बोल सकता हूं। आज से बहुपद खत्म हो गया है।